इस बात में हरगिज कोई शक नहीं है कि एचबीएल पीएसएल पाकिस्तान में क्रिकेटिंग ब्रांड के एतबार से सबसे बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड है। 2016 में जब एचबीएल पीएसएल शुरू हुआ तो सब उसे आईपीएल के बाद दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग कह रहे थे, और उसकी वजह यह नहीं थी कि उस वक्त दुनिया में और कोई लीग्स नहीं होती थी। उसकी वजह यह थी कि पीएसएल में क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, हर चीज जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल की थी। आपके पास कायरन पोलार्ड, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, जॉनी बेस्टो, मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, नारायण जैसे बड़े प्लेयर्स आपको पीएसएल के पहले 4-5 सीजन में इन एक्शन दिखाई दिए हैं। अब पीएसएल के 10 सीजन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, और आप कह सकते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि पीएसएल के दो मेजर स्टेक होल्डर्स, एक एचबीएल पीएसएल खुद यानी इटसेल्फ द एंटिटी एंड मुल्तान सुल्तान्स, दो बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी आपस में एक ऐसी लड़ाई चल रही है शायद जिसका कोई इतना प्लेजेंट एंड ना हो। मैं आपको दोनों साइड ऑफ द स्टोरी बताऊंगा ताकि आप इस मामले को बेहतर अंदाज से समझ सकें कि कौन ठीक है, कौन गलत है, किसकी बात में कितना वजन है। मैं आपको बेहतर अंदाज से ये चीज जो है वो एक्सप्लेन कर सकता हूं। आपने गुज़िश्ता कुछ माह से देखा होगा कि एचबीएल पीएसएल की टीम मुल्तान सुल्तान के ओनर जो अली तरीन है, उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया पीएसएल मैनेजमेंट पर। पहले तो उन्होंने जो है वो ट्रॉफी अनवेलिंग पर कहा, जीतो पाकिस्तान शो में जब ट्रॉफी आई उस पर कहा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर इतराज किया, और उसके बाद इन तमाम तर मामलात में जो पीएसएल की इंतजामिया थी वो खामोश रही, उन्होंने किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। अब हम सबसे पहले आते हैं उस लीगल नोटिस पर जो पीएसएल की इंतजामिया ने भेजा है अली तरीन साहब को। उसमें बहुत से इल्जाम लगाए गए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है, आपने ओपनली क्रिटिसाइज किया है पीएसएल को, पीएसएल की मैनेजमेंट को, आपकी तरफ से बेसलेस इल्जाम जो है वो लगाए गए हैं। इसके बाद एक इल्जाम यह भी लगाया गया कि जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने यूनानिमसली मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन के अगेंस्ट कहा है कि जो हमारी मार्केटिंग कैंपेन है इसको सबूताज कर रहे हैं ये, और पीएसएल की जो ब्रांड वैल्यू है इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट से। इसके बाद एक इल्जाम यह लगाया गया कि एक वीडियो मुल्तान सुल्तान के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई जिसमें अली तरीन साहब अपने टीम के प्लेयर्स को कह रहे हैं कि आप दूसरी टीम के जो बैटर्स हैं उनके सर पे बाउंसर मारें, उनको उनके जो है वो हेड पर हिट करने की कोशिश करें, आपको $1000 का इनाम मिलेगा। इसका जो है इस पर भी एक इल्जाम लगाया गया कि आप किस तरह जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ जा रहे हैं ऑल। फिर उन पर एक ये इल्जाम भी आयद किया गया कि आपने क्रिटिसाइज किया है जो ट्रॉफी। उसके बाद अगला इल्जाम उन पर यह लगाया गया कि आपने क्रिटिसाइज किया है जो ट्रॉफी अनवेलिंग हुई थी कराची में, पोर्ट के अंदर, समंदर के अंदर जो ट्रॉफी अनवेलिंग थी आपने उस पर क्रिटिसाइज किया, आपने पीएसएल के जो ओपनिंग सेरेमनी थी उस पर क्रिटिसाइज किया। उसके बाद एक इल्जाम यह था कि आपने जो जीतो पाकिस्तान के अंदर पीएसएल की ट्रॉफी अनवेल की गई उस पर इल्जाम लगाया गया। अब ये वो पीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से इल्जाम जो लगाए गए मुल्तान सुल्तान पर और अली तरीन पर। अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी। जो कल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अली तरीन एक वीडियो लगाई जिस पर मेरा ख्याल है 2-2.5 मिलियन व्यूज उन्हें मिले, लोगों ने उसको बहुत ज्यादा सराहा। अब उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लें ताकि आप दोनों साइड ऑफ द स्टोरी है वो बेहतर अंदाज में समझ आ सके। अली तरीन ये कहते हैं कि पीएसएल की मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं वो सब इनकॉम्पिटेंट हैं, वो सब यस मैन हैं, वो सब अपने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, वो सब वो लोग हैं जो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते। अब ये 4 चीजें ऐसी हैं जो बड़ी जेनेरिक है, यानी उसमें उन्होंने ना किसी का नाम लिया, ना किसी पर जो है वो पर्सनली वो करने, उन्होंने बड़ा जेनेरिकली कहा कि ये लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, इन्हें ना काम करने आता है, ना इन्हें जो है वो बेहतर अंदाज से अपने स्टेक होल्डर्स को लेकर चलने आता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं मुझे माफी मांगनी चाहिए तो मैं माफी मांगता हूं उन चीजों पर जिन पर मैंने राइटली क्रिटिसाइज किया। फॉर एग्जांपल अली तरीन के मुताबिक वो चाहते हैं कि पीएसएल एक बड़ा ब्रांड बने, वो चाहते हैं कि पीएसएल वर्ल्ड क्लास किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हो, वर्ल्ड क्लास सिंगर्स आए, उसके बाद जो तमाम तर गलतियां पिछले सीजन में हुई, लॉजिस्टिक्स के मसले थे या ओपनिंग सेरेमनी के मसाइल थे या फिर जो भी चीजें थी वो सब नहीं होनी चाहिए। तो अब ये दोनों साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो आपने जान ली। उसके बाद उन्होंने एक बड़े सरकास्टिक तरीके से जो उन्हें शोकाज नोटिस या उन्हें जो है वो लीगल नोटिस दिया गया उसको उन्होंने फाड़ा भी। ऑब्वियसली ये उनका एक पर्सनल वो है, इस पर बात करना ना करना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप स्टोरी देखें, फैक्चुअली ये चीज देखें तो 10 साल पहले जहां से एचबीएल पीएसएल स्टार्ट हुआ, मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया कि जो प्लेयर्स आपने पीएसएल के पहले 4-5 सालों में देखा, ठीक है उस वक्त फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं होती थी इतनी ज्यादा, ना आईएल T20 था, ना उस वक्त SA20 था, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी कुछ टाइम तक के लिए 2-3 साल के लिए रुक गई थी, उसके अलावा जो लंकन प्रीमियर लीग थी वो भी नहीं होती थी। तो इसके अलावा जो बिग बैश था वो भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड खुद ऑन करता था, वो तो अगर अभी भी खुद ऑन करता है। इसी वजह से हमारी लीग के अंदर बड़े प्लेयर्स आते थे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है पीएसएल में वो जरूर गिरी है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर अली तरीन ने राइटफुली क्रिटिसाइज किया है। अब इस मामले का एंड क्या है? अब इस मामले का एंड ऑब्वियसली ये है कि ऑन पेपर ये जिस तरह चीजें चल रही हैं वो तो यही दिखाई दे रहा है कि दो बड़े लोगों की ईगो का मसला है। एक तरफ पीएसएल की मैनेजमेंट है, उनकी ईगो का भी इशू है। ऑब्वियसली आप कब तक ओपनली क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त करेंगे? रोज आपके अगेंस्ट अगर ट्विटर पर लिखा जाता है कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आप जो है किसी की बात नहीं सुन सकते, आप किसी का क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, और दूसरी तरफ अली तरीन है उन पर यह कहा जा रहा है कि अगर इन सब चीजों से उन्होंने अपोलोजाइज ना किया या इस नोटिस का उन्होंने जवाब ना दिया तो उनको बैन भी किया जा सकता है, और वो मजीद एचबीएल पीएसएल में जब टीम्स अब रीवैल्यू होंगी, दोबारा टीम एक्वायर करेंगी तो वो दोबारा टीम भी नहीं ले पाएंगे। तो ये सिचुएशन बड़ी अजीब है। पर्सनली आई बिलीव ये मामला यहां तक आना नहीं चाहिए था, ये मामला पब्लिकली होने से पहले ऑन द टेबल जो है वो सॉल्व कर लेना चाहिए था। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके नजदीक इन दोनों पार्टीज में से या दोनों साइड ऑफ द स्टोरी में कौन सी साइड ऑफ द स्टोरी आपको जो है वो ज्यादा बेहतर लगती है? क्या पीएसएल को अपना एक्ट राइट करना है या अली तरीन को जो पब्लिक क्रिटिसिज्म है वो नहीं करना चाहिए था?